सभी को हुल जोहार। देखिए, नियोजन नीति को लेकर पहली घेराव हम लोग 21 दिसंबर को किए थे। उसके बाद लगातार हम जितने भी माननीय मंत्री हैं लगातार उन लोग से वार्ता हो रही है। वार्ता के बाद क्या होती है कि हम लोग जब ये सरकार वार्ता के बाद ट्विटर कैंपेन के बाद भी नहीं मानती है तो हम लोग अंततः जब ये नियोजन नीति 60-40 जो ले आई उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 23 मार्च को एक लंबी विधानसभा घेराव कर दिए। उस घेराव के दौरान हम लोग पर FIR हुआ। FIR होने के बाद हम लोग FIR से डर नहीं, लेकिन 6 धारा लगाए हैं, 353 नॉन अवेलेबल केस। उसके बाद हम लोगों को बताया गया कि हम लोगों ने प्रशासन पे हाथ छोड़ा, जबकि मीडिया का कैमरा पूरे साक्षात झारखंड देख रही है कि हम लोग किसी को एक मतलब छूने तक का प्रयास नहीं किए, बल्कि हम लोगों को मार कर घायल किया गया, माँ बहन की गालियाँ दी गई। उसके बाद हम लोग कुछ नहीं बोल पाए। अब चलो क्या है, जब इससे भी सरकार अगर विधानसभा घेराव के बाद अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं आई, पहल होने के बाद सकारात्मक पहल नहीं आने के बाद हम फिर कुछ मंत्रियों से वार्ता किए। उनका एक ही कहना है कि जो नियोजन नीति बन गई है वही नियोजन नीति परमानेंट रहेगी। चलिए, उसके बाद जब हम लोग इस वार्ता के बाद हमने माननीय देवेंद्र नाथ महतो जी से बात किया तो उन्होंने मनोज भैया से बात किया तो उन्होंने बताया कि अब हम लोग यहाँ तक सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। अब उससे पहले क्या होता है कि मुख्यमंत्री आवास घेराव से पहले हम लोग 6 क्रांतिकारी हमारे जो साथी हैं और एक हमारी क्रांतिकारी बहन को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। पहला क्रांतिकारी का नाम है देवेंद्र नाथ महतो जी, मनोज यादव जी, सफ़ी इमाम जी, सत्यनारायण शुक्ला जो मैं हूँ, गुलाम हुसैन जी, राजेश ओझा जी और योगेश भारती जी। ये 7 क्रांतिकारी और एक 8वां बहन बेबी महतो, जिसको उठाने का लगातार सरकार एकदम मन बना ली है। और हम लोगों को 3 से 4 दिन में वारंट करके हम लोग को कभी भी प्रशासन गिरफ्तार कर सकती है। बताइए, ये जो गिरफ्तार करने का जो प्लानिंग है, सरकार के बैठे इर्द गिर्द उनके जो एलचे बेलचे चमचे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं, उनको यह स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके द्वारा आदेश दिया गया प्रशासन के द्वारा कि ये 7-8 क्रांतिकारी को कभी भी प्रशासन उठा सकती है और जेल में जाके बंद कर सकती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन मेरा तो नहीं है ना, ये आंदोलन समस्त आदिवासी मूल आवासी 3.5 करोड़ जो आबादी है उनकी है। चूँकि 22 साल अलग हो गए झारखंड, अब तक स्पष्ट नियोजन नीति नहीं बन पाई है। इसको लेकर ये जो नियोजन नीति बना रही है, ये सरकार चाह रही है कि हम 40% बाहरियों को नौकरी देकर झारखंडियों के जो माई मिट्टी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं वो बाहरियों को हिस्सा देके झारखंड में बड़े बड़े पदाधिकारी जब बिहारी आ जाएंगे ये हम पे टॉर्चर करेंगे। और तो और क्या हो रहा है कि अभी के वर्तमान समय में ये कमेंट सेक्शन के माध्यम से कुछ कोचिंग संस्थान के जो एलचे बेलचे चमचे हैं, कुछ कोचिंग संस्थान भी हम लोगों पर कमेंट करवा रहे हैं और प्रशासन पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द प्रशासन के द्वारा उठाया जाए और जेल में बंद कर दिया जाए ताकि परीक्षाएं समता आसानी से हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, तेरा बाप का झारखंड नहीं है, ये झारखंड हमारे आदिवासी मूलवासी का है। और ये जब तक नियोजन नीति झारखंड हित में नहीं बन जाती है तब तक हम लोगों को जेल भरो आंदोलन चाहे जो भी प्रशासन कदम उठाए हम लोग तैयार हैं। लेकिन जब तक नियोजन नीति स्पष्ट नहीं बन जाती है, झारखंडी हित में नहीं बन जाती है और हम लोग जो ज्ञापन दिए हैं वो जब तक मुख्यमंत्री हाथ में सौंप को लेकर जब तक फाइनल डिसीजन नहीं लेते हैं तब तक एक परीक्षा होना संभव है। अभी JSSC के चेयरमैन को भी हम लोग मना करेंगे और हम लोग कार्मिक पे दबाव बनाएंगे कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग से ज्ञापन नहीं लेते हैं तब तक कोई परीक्षा होना संभव नहीं लगता है। लेकिन आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अगर हम लोग का गिरफ्तारी हो जाए तो आप लोग डरना मत, आप लोग मुख्यमंत्री आवास जरूर घेराव करना। क्योंकि प्रशासन के द्वारा मेरे आवाज़ से लग रहा है कि कल से मेरे पास 10 फ़ोन कॉल्स मैसेज आ चुके हैं और मैं इंटरनली पता भी करवा रहा हूं कि सरकार कभी भी हम लोगों को ये मुख्यमंत्री आवास घेराव से पहले कभी भी उठा सकती है और इस आंदोलन को कुचलने का लगातार प्रयास कर रही है प्रशासन।
सरकार और सरकार को इर्द गिर्द बैठे हुए जो व्यक्ति हैं उनके राजनीतिक आर्थिक सलाहकार हैं सो, लेकिन याद रखना इस बार सरकार भी थर काँप उठी है। सरकार के भी अंदर एकदम डर पैदा हो चुका है कि मैं माई माटी का बेटा कह के सरकार में आया और उनके जो विज्ञापन उनके जो मैनिफेस्टो हैं उन मैनिफेस्टो में झूठा लिख कर लोगों को फुसला बहलाकर कहा जाता है कि झारखंडी के आदिवासी मूलवासी बहुत भोलेपन होते हैं, इन लोगों को लोग आसानी से नचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन झारखंड के अब तमाम नागरिक, झारखंड के तमाम छात्र अब जागरूक हो चुके हैं और अब ये निर्णय ले चुके हैं कि जब तक झारखंडी हित में नियोजन नीति नहीं बनता है तब तक हम लोग का आंदोलन हमेशा चलेगा। इसके लिए हम लोग को FIR खाना पड़े, जेल जाना पड़े, मतलब अगर गोली भी खाना पड़े तो हम लोग सब कुछ के लिए समर्पित हैं। और मैं जयराम दा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस आंदोलन में वो आए और समझ झारखंड वासियों को एकदम जागरूक कर चुके। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी, जो भूख प्यास सब कुछ त्याग करके झारखंड के छात्रों के हित के लिए हमेशा लड़े हैं और हम लोगों को क्रांतिकारी वही बनाए हैं। उनको भी, उनके माता पिता को भी कोटि कोटि प्रणाम। जैसे एक बच्चे को जन्म दिए जो सब कुछ समर्पण भाव से वो झारखंड के हित में, झारखंड की नियोजन नीति के लिए लड़ रहे हैं। और आप लोग से नम्र निवेदन है कि अगर हम लोग का किसी प्रकार गिरफ्तारी हो जाता है तब आप लोग जरूर से ये आंदोलन को और मजबूत बनाइएगा, कभी हिम्मत हारिएगा मत। आप लोग से नम्र निवेदन। और जाते जाते मैं कह देना चाहता हूँ, सुन लो बिहारियों और बिहारी जो बाहरी आने वाले हैं, तेरा बाप का झारखंड नहीं है, झारखंड सिर्फ झारखंड वासियों का है और झारखंडियों वासियों का ही नौकरी होगा। और मैं तो पहले 90% कहता था, मैं 100% लॉक करवाऊंगा। इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं उसके लिए तैयार हूँ। और याद रखिए, ये आंदोलन हल्के में नहीं होना चाहिए। हम लोग बहुत जल्द झारखंडी हित में, झारखंडियों के लिए नियोजन नीति के लिए हम लोग मुख्यमंत्री आवास गिराएंगे और मुख्यमंत्री इस बार हम लोगों के पास आएंगे। हम उसके पास जाएंगे नहीं कि हम उसका बाप का कोई जागीर नहीं है, वो मेरा जागीर है, मैं उसको वोट दे के मुख्यमंत्री बनाया, एक युवा मुख्यमंत्री बनाया हूँ। बोला था कि हर 6 महीना पे JPSC कराऊंगा, लेकिन कहाँ 5 लाख बेरोजगार दूंगा, बेरोजगारी पर तो कुछ नहीं दिया भाई। ये अपना आसपास का पॉकेट भरा और इनके एलचे बेलचे जितने हैं इनके इर्द गिर्द बैठे, ये से पॉकेट भरने में लगे हैं और झारखंड को गुलाम बनाने में लगे हैं। तमाम झारखंड वासियों से मेरा नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए आप लोग जरूर आइए। अगर हम लोग का गिरफ्तारी हो जाता है तो आप लोग और मजबूती के साथ आगे बढ़िएगा। तब तक के लिए सभी को हुल जोहार।